अब्बास साहब के बारे में थोड़ा बता दें आप कि जनाब आए हैं जनाजे के बाद फौरी तौर पे दफनाने के बाद वापस चले गए कि उनको रिलीफ मिला थोड़ा बहुत फौरी वापस ले गए। कितने मिनट का सर टाइम मिला था उनको? 10 मिनट जनाजे पे और 10 मिनट ही आधा घंटा बस हमें मिला है कि जब वो आया था। अब को वो अंदर ही पुलिस वालों ने जिनके पास आया उन्होंने बताया, हमने एप्लीकेशन दी होम सेक्रेटरी को, ऑर्डर लिए और बस जनाजे की ऑर्डर मिले और जनाजे की हद तक ही वो आया। अगर इत्तेफाक हॉस्पिटल वाले ना निकालते तो जाहिर बात है जो 3-4 दिन घर में उसने सिसक के आहें ली हैं तो बेहतर हो सकता था, बच भी सकता था। और उसके बाबा ज़रा डॉक्टर तो ये कहते थे कि उसके बाबा आ जाएं, बच्चे की कंडीशन नहीं थी घर भेजने वाली जिस तरह भेज दिया। आप क्या समझते हैं कि जनाब इस वक्त ये भी कसूरवार उतने ही हैं जितने बाकी लोग हैं? इनको चाहिए था कि पेशेंट को ट्रीट करते अच्छे तरीके से। कसूरवार तो उतने ही है, कसूरवार तो जब हमारा केस चलेगा सुप्रीम कोर्ट में तो जो कसूरवार होगा इंशाल्लाह वो कटारे में खड़ा होगा। भाई मेरा जो है उसका जो नुकसान होना था वो तो हो गया। कल मैंने उसको समझाया, वो नहीं बात आ रहा। अब उसने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है, अपने एक लफ्ते जिगर की कुर्बानी दे दी है, अपनी जान का टुकड़ा कुर्बान कर दिया उसने। तो मैं नहीं समझता अब वो खान को छोड़ेगा, मुझे नहीं लगता। आप क्या समझते रियासत इसकी जिम्मेदार है? ये कानून नाफिज करने वाले अदारे जिम्मेदार हैं या डॉक्टर्स हैं या पुलिस है या जिन्होंने हमारी आज तक कोई रिक्वेस्ट अपील सुनी ही नहीं है। आर्मी चीफ साहब को इंक्वायरी कमेटी बनाए, कोई चीफ जस्टिस साहब इंक्वायरी कमेटी बनाए, उस पे हमारा जो है हमें इंसाफ दें और इंसाफ चाहिए हमें। मैं सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह जा रहा हूँ और मैं शेर अफजल मरवत साहब हैं, वो मेरे एडवोकेट होंगे, वो मेरा केस लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो पूरा मुझे इंसाफ दिलवाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। जाने से पहले वो लास्ट यही पैगाम देके गया अपने बेटे को कि बेटा कोई बात नहीं, अब जन्नत में मिलेंगे, वहाँ पे हिसाब होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सरकार बट गल कर रहे हैं, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? आरपी प्रोडक्शन से इर्तिज़ा भट्ट जी, शुक्र है अल्लाह का भट्ट साहब। सर मैं माशाल्लाह यहाँ पे उम्रे पे आया हुआ था और मुझे पता चला कल के अमार की इंतकाल हो गया। अल्लाह पाक उसको जन्नत में जगह अता फरमाए। यकीन माने ऐसे ही है भाई, ऐसे ही। यकीन माने सर कि दिल टूट गया है। आमीन। बस आप अगर उम्रे पे गए हैं भट्ट साहब, बस दुआ करें, लाजमी दुआ करें यार कि हमारे लिए, यार आपकी मेहरबानी। आमीन। अल्लाह पाक आपके घर वालों को ख़ास तौर पे मियाँ अब्बास साहब उनकी बेगम को सब्र दे और उनके भाइयों को सब्र दे। यार छोटे बच्चे हैं, वो इतना रो रहे थे, मैंने उनकी वीडियो देखी है, मेरे चैनल वालों ने कवर किया आगे, तो यकीन माने दिल टूट गया सर। जी भाई, ऐसे ही है भट्ट साहब, आप ठीक कह रहे हैं। सर मियाँ अब्बास साहब के बारे में थोड़ा बता दें आप कि जनाब आए हैं, अब क्या सूरत हाल है? बस जनाजे के बाद फौरी तौर पे दफनाने के बाद वापस चले गए कि उनको रिलीफ मिला थोड़ा बहुत? बेल मिली? जी फौरी नहीं, फौरी वापस ले गए। कितने मिनट का सर टाइम मिला था उनको? हाँ तकरीबन कोई आधा घंटा बस। 15-10 मिनट जनाजे पे। जी भाई। और 7 सिक्योरिटी 10 मिनट जनाजे पे। जी 15 मिनट लगा लें या 10 मिनट जनाजे पे और 10 मिनट ही आधा घंटा बस हमें मिला है कि जब वो आया था। यानी सीधा वो कब्र जनाजा पड़ा था कि नहीं पड़ा था सर? उन्होंने नहीं, जनाजा पड़ा था, दुआ भी नहीं मांगी और दफन भी नहीं किया गया और जनाजा पढ़ते ही चले गए। तो उन्होंने टाइम नहीं दिया कि दफनाने का? थोड़ा आधा पौना घंटा ज़्यादा देर से खड़े हुए थे वहाँ पे? नहीं, फिर वो लेके निकल गए, रश ही बढ़ा था तो बस वो चले गए। तो आपकी कोई बातचीत हुई है आबाद भाई के साथ कि नहीं? क्या उनको बताया किसने था? किस तरह पता चला उन्हें? और क्या मामला थे सर? आबाद को वो अंदर ही पुलिस वालों ने जिनके पास आया उन्होंने बताया। जी इस तरह हो गया। जब हमने एप्लीकेशन दी होम सेक्रेटरी को और काफी जगहों पे जिधर रिलेटेड थी तो वहाँ से ऑर्डर लिए और बस जनाजे की ऑर्डर मिले और जनाजे की हद तक ही वो आया। तो अब उनका सर बहुत बड़ा लॉस है, औलाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। तो अब उनका क्या इरादा है? अब तो जेल के अंदर वो चले गए। अब तो पहले तो ये था कि जनाब शायद अपनी औलाद के लिए जनाब वो माफ़ी मांग लेंगे, इनकी बात मान लेंगे। अब उनका आपकी गुफ्तगू हुई है उनसे? कोई मुलाकात हुई है? आपने बातचीत उनसे की है कुछ? हाँ मेरी बात हुई है, बस सारा कुछ अब हमारा नुकसान ही बहुत बड़ा हो गया है। हमारी तो कमर टूट गई और बच्चा हमारी कमर तोड़ गया है और उसके बाद जो हमारे घर में मातम बिछा हुआ है और
मतलब अजीज़ोकार बहनें रो रही हैं, भाई रो रहे हैं, मतलब कि मेरी वालदा और भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है। मसलन कहने का मकसद ये है कि बस क्या कहें क्या नहीं कहें, सियासत है, बस सियासत के बली अब हमारा बच्चा चढ़ा है तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ऊपर बैठे हैं। अच्छा मियाँ साहब, आप क्या समझते हैं कि इत्तेफाक हॉस्पिटल वाले कितने कसूरवार हैं इसके? अगर वो हॉस्पिटल से ना निकालते तो शायद ये सर्वाइव कर पाता भी ना। अगर इत्तेफाक हॉस्पिटल वाले ना निकालते तो जाहिर बात है जो 3-4 दिन घर में उसने सिसक के आहें ली हैं तो बेहतर हो सकता था, बच भी सकता था। और उसके बाबा ज़रा डॉक्टर तो ये कहते थे कि उसके बाबा आ जाएं। और इत्तेफाक हॉस्पिटल वालों ने तो जब उनको पीटीआई का पता चला कि ये पीटीआई से बिलोंग करते हैं तो वो उनका रवैया बहुत सख्त था हमारे साथ, और उन्होंने बच्चे की कंडीशन नहीं थी घर भेजने वाली, जिस तरह भेज दिया। तो आप क्या समझते हैं कि जनाब इस वक्त ये भी कसूरवार उतने ही हैं जितने बाकी लोग हैं? इनको चाहिए था कि पेशेंट को ट्रीट करते अच्छे तरीके से। जी जाहिर बात है कसूरवार तो उतने ही है। कसूरवार तो जब हमारा केस चलेगा सुप्रीम कोर्ट में तो जो कसूरवार होगा इंशाल्लाह वो कटारे में खड़ा होगा। तो यानी कि अब इंशाल्लाह ये मेरे जो भतीजे को बस कत्ल किया गया, ये एक जिन्होंने ये कत्ल के सबब बनाया, किसी हॉस्पिटल वाले ने वहाँ पे रखना पसंद नहीं किया हमारे बच्चे को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो मैंने देखा कि काफ़ी सीनियर लीडरशिप यहाँ पे आई हुई थी जो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा किसी और सियासी जमात में से किसी ने अफसोस किया आपके साथ या किसी ने कॉल वगैरह किया इजहार? नहीं, हमारा और किसी के साथ नहीं, मेरा कोई किसी से रब्ता नहीं हुआ और किसी ने कोई और जमात ने मेरे साथ कोई इजहार अफसोस नहीं किया और कोई कुछ नहीं किया। तब आप क्या समझते हैं सर कि मियाँ अब्बास फरूक साहब जो है जिस तरह हक और सच पे पहले डटे हुए थे, जेल के अंदर थे वो अपने कप्तान के लिए, क्या अभी भी वैसे ही अंदर रहेंगे या कोई इनकी बातें मानेंगे और यहाँ से वापस आ जाएंगे बाहर? इनकी जो अपना वो भाई मेरा जो है उसका जो नुकसान होना था वो तो हो गया। कल मैंने उसको समझाया, वो नहीं बाज आ रहा। अब उसने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है, अपने एक लफ्ते जिगर की कुर्बानी दे दी है, अपनी जान का टुकड़ा कुर्बान कर दिया उसने। तो मैं नहीं समझता अब वो खान को छोड़ेगा, मुझे नहीं लगता। तो सर हमने ये देखा है कि जनाब आला वहाँ पे मौजूद जितने भी हज़ारों की तादाद में जो लोग शिरकत जनाजे में शरीक किए हुए थे उन तमाम की आंखों में आंसू थे। तो आप क्या समझते हैं रियासत इसकी जिम्मेदार है? ये कानून नाफिज करने वाले अदारे जिम्मेदार हैं, या डॉक्टर्स हैं, या पुलिस है, या जिन्होंने हमारी आज तक कोई रिक्वेस्ट अपील सुनी ही नहीं है। तो मैं अब किस को कहूँ? ये तो अब इंक्वायरी लगेगी, कोई आर्मी चीफ साहब कोई इंक्वायरी कमेटी बनाए, कोई चीफ जस्टिस साहब इंक्वायरी कमेटी बनाए, उस पर हमारा जो है हमें इंसाफ दें और इंसाफ चाहिए हमें। तो अभी आपने बताया मियाँ साहब कि आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, तो आप अदालत में जा रहे हैं फिर जिस तरह के आपके भतीजे के साथ सलूक किया गया ज़िंदगी और मौत की? मैं सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह जा रहा हूँ और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं अपील कर रहा हूँ। जो मेरे अपना शेर अफजल मरवत साहब हैं वो मेरे एडवोकेट होंगे, वो मेरा केस सुनेंगे, लड़ेंगे, और मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि वो पूरा मुझे इंसाफ दिलवाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। तो मैं इंशाल्लाह उनको वकील कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे। अमार की वालदा की तबीयत कैसी है? वो तो हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत खराब थी जब लास्ट टाइम आए थे, तो अब उनकी तबीयत कैसी है सर? बस उनकी तबीयत नासाज है भाई, तबीयत नासाज है। सर आखिर में बस ये बता दें आपके मियाँ अब्बास साहब जाने से पहले क्या पैगाम देके गए हैं आपको, या उनके चाहने वाले जो हैं इस वक्त उनको के लिए कुछ पैगाम देके गए हैं? वो जाने से पहले वो लास्ट यही पैगाम देके गया अपने बेटे को कि बेटा कोई बात नहीं, अब जन्नत में मिलेंगे, वहाँ पे हिसाब होगा। अल्लाह अकबर। सर आखिर में बस ये बता दें मियाँ साहब, हमारी मौजूदा रियासत, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, हमारे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है और बाकी जितने भी सीनियर लोग हैं जिनके हाथ में हमारे मुल्क की कमांड है, आप इनके लिए क्या पैगाम देंगे यहाँ पे? जी आप मैं वो बेस को ले लूँ। जी बात साहब, मैं बस लास्ट में यही कहूँगा कि मैं आर्मी चीफ साहब से ये अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा भाई बेगुनाह है। हमारे घर से आज एक लाश उठा ली गई है और खुदा का नाम है कि कोई दूसरी को मौका ना दे। और मेरे घर में कंडीशन मेरी फैमिली की मजीद बहुत ख़राब है कि अल्लाह के वास्ते मेरे भाई को छोड़ दिया जाए
कोई इंक्वायरी कमेटी बना लें या कोई हमारी रैंक की अपील हम करते हैं कि यार कर लें, तो हमें माफ़ कर दें खुदा के लिए। जी मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपके भतीजे को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और आपके घर वालों को सब्र अता फरमाए।